हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज बीपीएससी ने अपनी 70वीं एकीकृत परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है और यह बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 1957 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसके बाद आने वाली जो 71वीं होंगी या फिर 72वीं 73वीं, इसमें काफ़ी कम संख्या रहने की संभावना है, क्योंकि जब 1957 पद इस 70वीं के लिए नोटिफिकेशन आया है तो जाहिर सी बात है कि अगले 2-3 जो टर्म होंगे उसमें वैकेंसी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को खोएं नहीं। और इस वीडियो में हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें, क्योंकि पीटी परीक्षा का जो डेट है पहले से अनाउंस्ड है वो है 17 नवंबर 2024 को। तो और भी कई सारी बातें हम लोग करेंगे इस संदर्भ में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। यह बीपीएससी की 70वीं की नोटिफिकेशन आने के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ जो तिथि है वो 28 सितंबर है। 28 सितंबर से शुरू होगा और यह 18 अक्टूबर तक इसको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए जैसे ही शुरू होता है आप लोग इसे फॉर्म भर लें। कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो वेबसाइट पर विस्तृत रूप से इसका विज्ञापन दिया हुआ है, उसे विस्तृत निर्देश को भलीभांति उसको पढ़ लें, देख लें और समझ लें इस बात को। एक नज़र पहले हम लोग पदों की संख्या पर देखते हैं। सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट पद है वो अनुमंडल अधिकारी का पद है। इसे वरीय उप समाहर्ता भी कह सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत लेवल 9 का ये पोस्ट है और इसमें पदों की संख्या 200 है। इसके बाद फिर पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी बिहार पुलिस सेवा में लेवल 9 का ये भी पद है और इसमें 136 पद है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत आता है, ये भी लेवल 9 का पद है और इसमें 168 पद है। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति और जो विभिन्न विभाग की पदों की रिक्ति है लेवल 9 के अंतर्गत, उसमें 174 पद है। फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अंतर्गत है। तो आरडीओ के जो पद है वो लेवल 7 का पद है और इसमें 393 पद हैं। इसी तरह राजस्व अधिकारी बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत है, ये भी लेवल 7 का पद है और इसमें 287 पद हैं। आपूर्ति निरीक्षक का जो पद है बिहार आपूर्ति सेवा के अंतर्गत लेवल 7 का ही पद है, 233 पद है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ये भी लेवल 7 का पद है और 125 पद है इसमें। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो है लेवल 7 के वो 213 है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत लेवल 6 का पद है और ये 28 है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 257 है। अब हम सभी जानते हैं कि पीटी की जो परीक्षा है पहले से अनाउंस्ड है 17 नवंबर को और आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर से 17 नवंबर अभी 2 महीना से भी अब कम समय रह गया है। तो अब 2 महीना से भी कम समय रह गया है। तो अब इस 2 महीने की जो समय है 50 से 60 दिनों का जो समय है, इस समय का कैसे हम लोग सदुपयोग करें कि यह रिजल्ट आपके लिए फलदायी हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सीरियसली इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि 1957 पद शायद ही बीपीएससी के इतिहास में फिर से कभी आए। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को आप लोग पॉजिटिव वे में लेकर के चलें और
जो 50 से 60 दिनों का समय है, अपने आप को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर लें और अपना सारा काम छोड़ करके इस पे लगा दीजिए। क्योंकि इस बार अगर आप चूकते हैं तो फिर 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब फिर थोड़ी सी बड़ी वैकेंसी आएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी तो आएगी नहीं कभी, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन 2-3 साल तक बिल्कुल कम वैकेंसी आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एसडीएम का 200 पद शायद ही अभी 10 सालों के अंतर्गत आए। बिहार पुलिस सेवा में भी 136 पद है। ये भी इतनी बड़ी संख्या में अभी 5-6 साल, आने वाले 5-6 साल में नहीं आने वाला है। तो ये जो महत्वपूर्ण पद है, इस महत्वपूर्ण पद पर अगर अपने आप को सुशोभित करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ों से अलग हट करके सिर्फ 50 से 60 दिनों के लिए पीटी के लिए, सिर्फ हम लोग यहाँ भी पीटी की बात करेंगे, क्योंकि पीटी निकालना ही आजकल सबसे बड़ी चुनौती है। पीटी अगर निकल जाता है तो आपका 50 से 60% बर्डन समाप्त हो जाता है। फिर आपका जो मेंस होगा, 17वीं के मेंस है, वो मार्च में प्रस्तावित है, तो मार्च में फिर आपको समय मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको जो समय देना है वो पूरी तरह से पीटी को ध्यान में रख करके देना है। अभी कुछ अटकल ये भी आ रहा है कि इसी समय उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है तो डेट बढ़े, लेकिन चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीटी के डेट के बदलाव करने की भी कोई संभावना नहीं है। तो आप इसी डेट को लेकर के चलेंगे और यही डेट आपको अंत तक रहेगा भी। इसलिए 17 नवंबर आप ये सोच कर न चले कि यह डेट बढ़ने वाला है। 17 नवंबर को ही फाइनल मान करके चलना है और आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है आपको, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। जो 4 सेक्शन पिछले कई परीक्षाओं को देख करके आ रहा है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और फिर बिहार स्पेशल, चारों सेक्शन को अलग अलग, चारों सेक्शन के अलग अलग जितनी हो सके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपको ये जो समय है वो प्रैक्टिस करने का समय है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है यहाँ। इसके अलावा सेट आप कम से कम 1 से 2 सेट रोज़ बनाएं। कहाँ से इसको लें हम, कौन सी बुक्स पढ़ें और कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो हिस्ट्री के लिए सबसे जो अच्छी बुक स्पेक्ट्रम सीरीज़ में आती है उसको लेकर के आप कर सकते हैं। साइंस के लिए स्पेक्ट्रम और लूसेंट यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा साइंस के लिए, वो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि आईएएस की जो मैगज़ीन है वो बहुत अच्छा है। और फिर अगर इसका प्रैक्टिस करना है तो घटनाक्रम का जो मैगज़ीन आती है उसे प्रैक्टिस करें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हैं। जियोग्राफी के लिए सबसे अच्छी महेश बर्णवाल की है। इसी तरह आप इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए भी लूसेंट या फिर परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर इस स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 50 से 55 दिनों के लिए जो समय है, इस समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली अलग अलग करना है पहले, उसके बाद फिर सेट के द्वारा प्रैक्टिस करना है। पूरा आपका फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। अगर इस तरह से प्रैक्टिस अगर अभी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा आपके लिए निश्चित रूप से रिजल्ट देने वाली होगी और आप मार्च में होने वाली जो मेंस की परीक्षा है उसमें आप बैठेंगे और उसके बाद फिर इंटरव्यू भी आप क्रैक करेंगे और अंततः बिहार में आपको जन सेवा की जो सबसे उच्च पद होता है उस पर अपने आप को सुशोभित कर पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्रेरणादायी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।